बैठो जल्दी। चलो देखो बाबू, यहां पिछले क्लास में पढ़े थे, क्वेश्चन वगैरह बनाए हो? बन जाएगा। अब देखो, बैठो, सब बनेगा सब। बाबू वहां तक तो कोई जो बना लेगा, है ना? तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं। जल्दी बैठो, कब नहीं करो। सबसे पहले हम लोग एक बात बता देते हैं। कोशिश हम लोग करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग अच्छे से पढ़ ले, क्वेश्चंस वगैरह बने। यानी मेरे कहने का मतलब कि कहीं भी कोई अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको लिखना है तो मेरे को दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला उसका वैल्यू लिखें और दूसरा उसका क्या लिखें, साइन, है ना? जैसे साइन की बात होगी तो साइन यहाँ पे कौन सा डिसाइड करेगा, एंगल। कहने का मतलब कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन लेते हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। अब दूसरा चीज, बैठो जल्दी, कि जैसे हम लोग एंगल की बात करें तो जो बेसिक्स हमने आपको बोला था कि हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे एक आध क्लास उसका हम लोग एकदम बेहद बेसिक बात पढ़ते हैं। अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर चैप्टर में दिक्कत नहीं होता है। क्वेश्चंस वगैरह बताए थे, लास्ट वाला क्वेश्चन भी बताया था, याद है? उस टाइप का एक मॉड्यूल में क्वेश्चन है, बना लोगे। अब देखो, अब थोड़ा सा घड़ी का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिखोगे हेडिंग, अब देखो चलो, अब देखो, पीछे गप कर रहा है लोग, गप नहीं करो। सबसे इंपॉर्टेंट कि घड़ी का प्रॉब्लम से यहां एंगल का क्या रिलेशन है। तो देखते हो ये जो घड़ी है स्टाइलिश घड़ी नहीं, ओल्ड पुराना, उसका जो ये डायल है कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर, सर्किल है। जैसे सर्कुलर की बात करें आप समझ जाओगे कि उसमें जो भी आपका एंगल होगा वो किस में होगा, रेडियन में। तो देखो एक छोटा सा चीज पहले सीख लीजिएगा, एक आध दो क्वेश्चन कराएंगे, कर लोगे। एक घड़ी बनाते हैं और यहां पे 12, यहां पे तुम्हारा कितना 6, यहां पे तुम्हारा कितना होगा 3 और यहां पे 9। ये हम लोग जूम करेंगे, ठीक है? अब देखो ये 1 होगा और ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 4 और यहां पे कितना 5, ये 7 और यहां पे 8, ये 10 है
और यहां पे क्या 11 है, ये है ना। देखो अब यहां पे दो सुई होता है, एक आवर का एक मिनट का। आवर वाला जो सुई होता है वो छोटा और मिनट वाला सुई क्या बड़ा, ठीक है। सेकंड नहीं, सेकंड का डिस्कशन है वो बड़ा फास्ट चलता है, ठीक है ना, सेकंड छोड़ दोगे। पहले देखो यहां पे फॉर आवर हैंड की बात कर रहा हूं, यानी कौन सा सुई, छोटा वाला। यहां पे देखो दिखाओ, तो देखो तो वो अगर मेरे पास एक यही ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो मेरे पास टोटल डिग्रीज कितने होते हैं 360, या टोटल रेडियंस कितने होते हैं 2 पाई, यही मेरे को पता है। अब देखो कहता है कि पूरा वो जो तुम्हारा घड़ी का डायल है वो कितने सेक्टर में बटा 12। अगर मैं 12 घंटा की बात करूं तो वो जो तुम्हारा छोटा वाला सुई है, आवर वाली जो सुई है, वो कितना एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा 360। टोटल कितने आवर्स बने 12। तो देखो तो मैं अगर आवर हैंड की बात करूं तो इन वन कंप्लीट रोटेशन, क्वेश्चन वगैरह बन जाना चाहिए। एक कंप्लीट रोटेशन कहने का मतलब 12 आवर में कितना एंगल बनेगा बोलो, 360 डिग्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो मैं अगर एक आवर की बात करूं तो एक आवर में कितना डिग्री, कोई दिक्कत। तो मान लो कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि 7 आवर, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा 210, पहला चीज। चलो थोड़ा सा देखते हैं फॉर मिनट हैंड की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से देखोगे, बस एक आध क्लास और बेसिक्स में लगेगा आज भर, उसके बाद हम वो आइडेंटिटीज में चलेंगे। लेकिन कंडीशन है कि जो भी चीज बताएंगे थोड़ा एंगल वगैरह वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज का पढ़ाई क्लियर हो गया तो आपको कहीं ट्रिगो में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो हमेशा दिक्कत होगा कि कौन सा एंगल कहां पे रुकेगा। अब देखो मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, चलो बड़ी वाली सुई को देखो, ठीक है। तो बड़ा वाला जैसे हम लोग सुई देखेंगे यहां पे, तो वो एक चक्कर लगाता है, तो टोटल कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और टोटल एंगल कितना होगा 360। यदि मिनट की बात कर रहा है तो एज 60 मिनट में कितना डिग्री बना बताओ, 360 डिग्री, ठीक ना। तो 1 मिनट की बात करेगा, बोलो कितना डिग्री, 6 डिग्री। ये चीज हम लोग याद रखेंगे कि 1 मिनट में, तो कहीं मान लो क्वेश्चन दे दिया कि 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना डिग्री, कितना एंगल हो जाएगा 120। अच्छा एक और गौर करने वाली बात है कि जब घड़ी कहा कि 7 बज रहा है एग्जैक्ट, तो छोटी वाली सुई कहां पे होगा 7 पे। ध्यान से देखना, ये 7 मान लो, ये छोटा वाला सुई 7 पे और ये बड़ा वाला सुई कहां 12 पे, तो 7 बज गया। लेकिन क्वेश्चन कहा कि 7:20, 7 मान लो 20 कहा, 7:30 जो भी कहे, तो देखोगे हम मिनट को तो रोटेट कर देते हैं, तो क्या सेकंड वाली, सॉरी ये आवर वाली जो सुई है वो भी क्या 7 पे ही रहेगा, वो भी थोड़ा 7 से कहां आगे चला जाएगा। तो देखो तो थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि 1 घंटा में कितना 30 मिनट, अगर उसको हम लोग मिनट 30 डिग्री, अगर हम लोग उसको मिनट से रिलेट करें, आवर वाली सुई की बात कर रहा हूं, अल्सो कंफ्यूज मत करना प्लीज। तो 1 आवर में कितना 60 मिनट, तो 60 मिनट की बात करोगे तो जो तुम्हारा छोटा वाला सुई होगा वो कितना एक ही सेक्टर में चलेगा, 6 है तो कहां चलाएगा 7 पर। तो देखो तो यहां पे 1 आवर में 30 डिग्री, तो अगर छोटा वाला सुई तो 60 मिनट में बताओ वो कितना डिग्री चलेगा, 60 मिनट में कितना डिग्री 30 डिग्री चला। कौन सा सुई, छोटा वाला। तो अगर हम कहें कि 1 मिनट में, अगर हम कहें यहां से कि 1 मिनट में, तो कितना डिग्री, आधा डिग्री।
तो वो भी थोड़ा देखोगे। अगर मान लो हम कहें कि 30 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, 15 मिनट, आई बात समझ में? लेकिन किसके लिए पढ़ रहे हो? वो छोटे वाले सुई के लिए। तो कहीं भी अगर घड़ी का क्वेश्चन आ जाए तो आप बेटर है कि आप एक जूम कर लो मन में घड़ी और देख लो कि मिनट हैंड, आवर हैंड, और ये रिलेशन कोई नया चीज तो नहीं बता रहे हैं, तो हम लोग पहले से जानते हैं। मेरे पास यहां से कोरिलेट करने का बस एक ही है कि कंप्लीट चक्कर में टोटल डिग्रीज कितने होते हैं, 360, या टोटल रेडियन कितने होते हैं, और घड़ी का जो डायल होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है ना? तो जैसे सर्कुलर की बात करेगा आप समझ जाओगे एंगल मस्ट बी इन रेडियन। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। हम्म, क्या है? बैठो। नहीं मानेगा, तुम करेगा बदमाशी। मैं बोल रहा हूं कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आवर हैंड। क्या आवर हैंड जो है वो मिनट तय नहीं करता है? तो वो 1 घंटा में एक ही सेक्टर बनाता है, बोलो, और मिनट वाला पूरा लगाता है 1 घंटा में। आई बात समझ में? और वो छोटी वाली सुई जब पूरा एक चक्कर लगाएगी तो टोटल कितने घंटे, 12। अपने भी कंफ्यूज करेगा, दूसरे को भी कंफ्यूज करोगे ना। चलिए क्वेश्चन बनाइए। चलो जल्दी। ये मैं अब देखो, ये सब इसलिए सिखा रहे हैं, यही सब हमको क्वेश्चंस बनाने में काम आएगा। अब आपसे बन जाना चाहिए, और कोई बोलिएगा नहीं, अच्छे से सीख लिए हो तो क्वेश्चंस बने। देखो फाइंड, मैं क्वेश्चन देता हूं, बनाओ और आंसर बताना कि हाँ सर क्या क्या आंसर आया। फाइंड द एंगल, हाँ एग्जांपल दे रहे हैं, बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड of a clock when the time is 7:20 AM। क्लियर? रफ में एक बार ट्राई करो। 7:20, 7:20 है ना? तो देखो 7:20, एक छोटा सा घड़ी बना लो, छोटा सा, बड़ा नहीं, बनाओ, बनाते रहो। और यहां पे 12, यहां 6, यहां पे 3, और यहां पे 9, यहां शायद 7 होगा, ठीक है, और 4 यहां पे होगा। ये देखो बड़ा वाला सुई यहां मिनट वाला,
और सेकंड मिनट की बात करोगे तो क्या एग्जैक्ट 7 पे रहेगा? 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना? ठीक है, देखते हैं। एंगल ट्रेस्ड बाई आवर हैंड इन, अब देखो, अगर तुम आवर की बात करोगे, ध्यान से देखो मेरी तरफ, अगर तुम आवर की बात करते हो तो जो भी मिनट है ना उसको तुम आवर में चेंज कर लो। तो ये देखो 7:20 तो ये तो 7 आवर हो गया, और वो कितना हो गया 20 मिनट। तो इसको लिखोगे इन 7 आवर 20 क्या मिनट्स लिखोगे ना। तो देखो ये 7 आवर तो ठीक है, ये 20 आवर्स को तुम क्या लिख सकते हो, 20 मिनट्स को, तो 60 मिनट में 1 आवर होता है। तो अगर 20 मिनट्स की बात करें तो सर यही ना बना तुम्हारा कितना सर 1/3 आवर। बोलो, तो जो तुम्हारा एंगल टोटल बनेगा वो 7 आवर में क्या लिखोगे, 1 घंटा में 7:30, 7 में कितना 7, लेकिन तुम्हारे पास और भी है 1/3 आवर है, तो वो भी तो कुछ एंगल बनाएगा। तो देखो तो थोड़ा पढ़ो, 1 घंटा में 30, घंटे को मैं किस में चेंज करूं, मिनट, तो 1/3 में कितना हो जाएगा 10। किन्हीं को दिक्कत है? प्लस कितना 10 डिग्री, ये कितना हो गया सर 220 डिग्री। यही तो बता रहे हैं, पहले सीखो। ये तुम्हारा 7 आवर तो हो गया 210, ये तुम्हारा जो 20 मिनट है उसको आप क्या लिखोगे 1/3 आवर। तो 1 आवर में कितना मिनट है 30, सॉरी 1 आवर में कितना डिग्री है 30, तो 1/3 में कितना 10। आई बात समझ में? अब थोड़ा बताओ, आए 1 मिनट, क्या माइनस माइनस प्लस से यहां मतलब नहीं, प्लस ये क्या मेजर माइनर नहीं समझ रहे हैं? कैसे चल रहे हो? तो घड़ी कैसे चलता है देखो, कैसे चले। यहां देखो, यहां तो हम ये कह रहे हैं ना कि वो एंगल कितना बनाएगा, तो 220। चलो, एंगल ट्रेस्ड बाई मिनट हैंड। अब मिनट को क्या आवर से मतलब है, तो देखो 20 मिनट में मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। बोलो, एक आपका यही ना था 1 2 3 4, यहां पे 1 है, यहां पे 2, 4 सेक्शन, 4 सेक्टर हो गया, 4 सेक्शन कहो 20 मिनट। हमने वहां पे कहा था 1 मिनट में कितना डिग्री 6, तो टोटल डिग्री की बात करोगे बोलो तो 20 गुने 6 कितना हो जाएगा, तो सर 120 डिग्री हो गया। ये तो कहानी खत्म कर दिया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा था, है ना? क्या लिखोगे 220 माइनस बोलो 120 डिग्री, क्या लिखोगे 100 डिग्री। किनका किनका 100 आया था बताओ? कुछ लोग बना लिए थे। तो ये अच्छा ये बताओ, क्या इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है? घड़ी है। अब तुम कहोगे कि सर सेकंड वाला सुई तो बड़ा फास्ट चलता है, उसका तो जब तक हम लोग देखेंगे तब तक वो कहां से कहां चल जाएगा। क्लियर? देखो, ये तुम्हारा जो सुई था 7 पे यहां रहता, 7:20 में कुछ तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, भले वो कम पता चलता है लेकिन बढ़ता है वो। तो
अब तो आंसर यहीं पे कहानी खत्म। अभी जैसे अगला क्वेश्चन, 10 कैसे आया? 7 आवर की बात करोगे तो पहले देखोगे तब ना फिर से बताएंगे। पहले देखो इधर, 7 आवर की बात करें, 7 घंटा 20 मिनट, तो छोटी वाली सुई तुम्हारा कितना चला 7 आवर में? 7 गुने 30। अगर एग्जैक्ट 7 बजता तब तो वो 7 पे रहता, लेकिन 7:20 पे छोटी वाली सुई थोड़ा ऊपर जाएगा, कुछ तो एंगल बढ़ेगा। तो देखो ये 20 मिनट का मतलब कितना आवर होता है? 1/3 आवर। 1 आवर में सुई कितना चल रहा था? 30 डिग्री। तो 1/3 आवर में कितना चलेगा? 10 डिग्री। जोड़ोगे ना उसको तो टोटल कितना हो गया? 220। मिनट वाली बात करें तो देखो तो तुम्हारा दिखाई दे रहा था 20, और मिनट के बारे में हमने पढ़ा था कि 60 मिनट में डिग्री कितना होता है? 360। तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। क्या कर दिया? दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, घटा दिया, तरफ आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाओ। अब देखो ये बन जाएगा तो मान लेंगे क्लियर हो गया। फाइंड द एरिया, ये बोलना नहीं, इसमें अगर इसको तुम बनाते हो तो ये मान के चलेंगे कि हमने ये चीज को सीखा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड। मिनट हैंड of a clock of length 6 centimeter in 20 minutes। चलिए, जो हंस रहे हैं, अगर ये बना दोगे तो हम समझेंगे कि आपने सीख गया, कोई बोलेगा नहीं। बना लिया? बन गया? कितना आंसर है बोलो? क्या? ठीक है, तुम्हारा सही है। तुम्हारा कितना आया बोलो? है ये देखो, ये घड़ी है, 20 मिनट की बात कर रहा है, तो क्या सब में घड़ी बनाते चले? नहीं, 20 मिनट यहां पे 4 होगा, तो देखो तो मिनट यही ना बना, यही वाला एरिया ना पूछ रहा था, सेक्टर एरिया। तो देखो एरिया का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना, 1/2 r² थीटा, और ये बोला था कि थीटा मस्ट बी रेडियन।
थीटा मस्ट भी क्या, रेडियन में हो। चलो अब देखो तो 20 मिनट में, इन 20 मिनट्स टोटल डिग्री कितने हो जाएंगे, 120। अब इस 120 डिग्री को तुमको लिखना किस में था, रेडियन में। क्या लिखोगे, 2π/3 लिखा। आर का वैल्यू पता है, थीटा पता है 10, ए इक्वल टू 1/2, आर स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर, गुने बताओ 2π/3 कितना हो जाएगा, 6। तो सर 12π, यहीं पे छोड़ देंगे इसको, ठीक है। या अल्सो एज आप पाई का वैल्यू लिख सकते हो 3.14, π/2 का वैल्यू लिख सकते हो, बोलो 1.57। ये भी मेरे को पता है। तो कभी कभी हम लोग चाहें तो इन सारे चीजों को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी ट्रिगो में अगर हम लोग इनइक्वालिटी का डिस्कशन करेंगे तो वहां पे सारी बातें आती है, ठीक है। देख लिया, तो ये सिंपल बन जाएगा। अब चलो अब कुछ सीखते हैं, लिखोगे हेडिंग, इसको घर पे लिख लेना, और 2-4-10 क्वेश्चन इस टाइप का मिले तो बना लेना। कहीं दिक्कत होगा फिर डिस्कस करोगे, बताएंगे। लेकिन घड़ी वगैरह का क्वेश्चन अब शायद दिक्कत ना हो, है ना, थोड़ा जल्दी करें। अब देखो थोड़ा एंगल के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा वो सीखोगे। और सारे लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, प्रेजेंट है अभी, उन सबका आज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे को पढ़ाई करना है, इसी में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सब खत्म करेंगे तो एक जनरल सॉल्यूशन पढ़ना होता है। जो भी तुम जनरल सॉल्यूशन पढ़ोगे उसका एक बेसिक आइडिया हम लोग यहीं पे ले लेंगे, यानी कि वहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग यहीं पे क्लियर करेंगे। तो चलो आगे बढ़ें, लिखोगे, हेडिंग लिखो, मेजरिंग एन एंगल, ठीक है, इन वेरियस क्वाड्रेंट। हर चीज देखते चलोगे ढंग से, और एक बार फिर से दिमाग में सेट कर लें कि अगर ट्रिगो की बात करें तो कहीं भी अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लिखते हैं तो लिखने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है, 2। पहला उनका क्या, वैल्यू, और दूसरा उनका क्या, साइन। और वो साइन कब प्लस लिखते हो, कब माइनस लिखते हो, मैक्सिमम लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। और वो कहते हैं कि सर ट्रिगो में बहुत ज्यादा फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है, ये बेसिक बात है, ये अभी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो लिखोगे पहला, फर्स्ट वन, साथ में लिखते चलिए, क्वाड्रेंट। तुम लोग भी गप करने लगा अब ना, लिखो जल्दी।
ए कब नहीं करो, बड़ा बड़ा लिखें, बोल बोल के लिखें। अच्छा लिख लो। कहता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन है जो हमारे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, और क्या खड़ा हो, क्या बोल रहा है तुम लोग? अच्छा अब अच्छा दिखाई दे रहा है ना? ये नहीं दिखाई दे रहा, और बड़ा बड़ा लिखें। अच्छा बोलता हूं, लिखो द परपेंडिकुलर लाइंस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, दो लाइन परपेंडिकुलर है। हमारा जो प्लेन है, बोर्ड का जो प्लेन है, फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ के आए हो, वो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? 4। तो देखो अब एक ये लाइन और दूसरा ये लाइन, ये x, दिस वन ओरिजिन, और ये माना x डैश, ये y, और ये माना क्या? y डैश, क्या इसी को बोलते हैं निगेटिव x, है ना? ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4। चारों जो इक्वल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये जो तुम्हारा बना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये 4, है ना? अब रही बात की सर ये क्वाड्रेंट बताने का मीनिंग, तो फिर यही क्वाड्रेंट हम लोग चलेंगे कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, तो वहां इसका हम लोग बेनिफिट उठाए। देखो तो चलने का डायरेक्शन हमेशा आपका कैसा होना चाहिए था? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक वाइज सेंस को हम लोग मान के चलते हैं पॉजिटिव। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब, अब देखो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है क्या है? एक्स एक्सिस, और ये लाइन तुम्हारा क्या है? वाई। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना, ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है ना? ये क्वाड्रेंट को डिफाइन करता है, डिवाइड करता है। अगर तुम वाई एक्सिस पे कहीं भी खड़ा हो तो तुम ये नहीं कह सकते कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हो, तो बाउंड्री है। अगर इसके पहले इस रीजन में कहीं भी रहोगे तो बोलेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। अगर इस रीजन में कहीं भी रहोगे तो सेकंड। तो देखो तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हम लोग लें, और हमेशा स्टार्टिंग कहां से करना है? ऑरिजिन से। और मैंने एंगल के बारे में कहा था, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि जब भी एंगल की बात करें हम लोग कहां पे खड़ा रहेंगे? पॉजिटिव एक्स पे। अगर पॉजिटिव कहा एंगल तो कैसे मूव करोगे? एंटी क्लॉक। निगेटिव कहा कैसे मूव करोगे? क्लॉक। बस इतना ही याद रखना है। देखो तो अगर इस पॉइंट पे कहीं भी चलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लोगे, तो यहां से कहां चल रहे हो? दाहिने। कहां चल रहे हो? ऊपर। यानी कि बोथ डिस्टेंसेस आर क्या? प्लस प्लस। क्लियर? चलो इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले लें, तो देखो यहां से चलना था तो क्या मिलेगा? माइनस और क्या? प्लस। अगर यहां पे कोई पॉइंट ले लें तो माइनस और क्या? माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी रहोगी, प्लस और माइनस। ठीक है? तो देखो तो क्या अब इसको थ्योरी में लिखना जरूरी है? अब ये कहता है, ध्यान से देखो इधर, ये कहता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन, ये वाई, और ये तुम्हारा कितना? माइनस वाई। क्लियर? जहां भी एंगल की बात करें आप कुछ नहीं करोगे, आप कहां पे खड़ा रहोगे? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स का मतलब होता है ऑरिजिन के दाहिने। देखो तो ये रिवॉल्विंग लाइन ऐसा बना, ठीक है ना? और यही तुम्हारे पॉजिटिव एक्स को हमने क्या नाम दे दिया था वहां? बताओ कि सर ये लाइन फिक्स मान लो, फिक्स है, और ये तुम्हारा वो भी टर्मिनल लाइन हो गया। ठीक है? तो ये तुम्हारा जो एंगल बना, ऐसे मैं एरो दे रहा हूं तो इसको कहेंगे थीटा। ठीक है? अगर यही लाइन ध्यान से देखो ऐसे कहा, तो अगर हम ऐसे एरो बनाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। ठीक है? अब यहां से मेरे को ये पता करना है कि जो भी एंगल है
वो रिवॉल्विंग लाइन का क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पोजीशन। मेरे कहने का मतलब कि जो मूविंग लाइन है वो जिस क्वाड्रेंट में रुकेगा हम कहेंगे कि वो एंगल क्या है, क्वाड्रेंट में। आई बात समझ में? चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, सारी बेसिक्स बात है, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पढ़ो थोड़ा, काहे बात करता है? तुम्ही को बोल रहे हैं, नहीं बोलो, पढ़ो। आप टैलेंट दिखाना है तो क्वेश्चंस बनाने में दिखाओ, कुछ नया चीज लाके पूछो कि हाँ सर ये बना रहे थे। क्या? तब ना थोड़ा सा ये होगा। क्वाड्रेंट का मतलब क्लियर हो गया? यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स भी पॉजिटिव, अगर कोई कहे कि सर ऐसे भी लिख लें, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, अगर इसमें है तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, इसमें है तो एक्स निगेटिव और वाई भी निगेटिव, इसमें है तो एक्स निगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव। चलो थोड़ा और लिख दिया ताकि बाद में कभी पढ़ोगे तो पता चले। अब कहोगे कि सर इस एक्स और वाई से हमको अभी क्या मतलब है, तो जस्ट 10 मिनट के बाद हम लोग जो भी साइन कॉस को डिफाइन करेंगे इसी एक्स और किससे, वाई से। कुछ स्लाइड में हम अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी दे देंगे ताकि घर पे तुम उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि जिस दिन फिनिश लगे कि हाँ ट्रिगो पढ़े हैं, यानी कहीं का भी कोई क्वेश्चन हो, मेंस हो एडवांस हो चाहे जो भी हो, सारे के सारे क्वेश्चंस बने। अब लिखोगे नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, तो जल्दी। देखो तुम लोगों में दिक्कत क्या है, सुबह वाले बैच में भी यही बताए कि जब हम लोग कोई छोटे छोटे चीजों का डिस्कशन करते हैं ना तो आप थोड़ा वहां पे अनसीरियस हो जाते हो और उसका नतीजा ये होता है कि वो समस्या बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आपको एक बात बोला, आपने जो भी चीज जो 5 7 2 4 चैप्टर पढ़ा, अगर बेसिक्स क्लियर था, हर कुछ सारे चीज को बढ़िया से डिफाइन कर ले रहे थे, क्या कहीं क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हुआ? ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, और वो मैं चाहता हूं कि अब देखो अभी तुरंत वो सब सारी बातें मिलेगी, अब देखो कैसे हम लोग कंफ्यूज करते हैं, तो वो सब चीज अगर हम लोग क्लियर कर ले, मुश्किल से 1 घंटा टाइम लगता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हमेशा काम खत्म। तो मान लो कि एक तो उतना सारा फॉर्मूला है तो उसको याद रखें, ये छोटे छोटे बातों को याद रखें, तो छोटे छोटे बातों को पहले सीख लेते हैं, अपने आप बड़ा बात याद रहने लगेगा। तो लिखोगे पॉइंट नंबर 2। अब इसको थोड़ा सीखो, यही मेन सिखाना है, क्वाड्रेंट एंगल। एक लाइन में लिख देता हूं और थोड़ा ध्यान से सुन लो, बाद में किन्हीं को दिक्कत होगा तो उनकी जवाबदेही होगी, मैं क्लियर कट बता दे रहा हूं। 2 लाइन लिखो पहले इसमें, एन एंगल कैन लाई in any of the 4 quadrants according the position
देखो क्या बता रहे हैं, अब थोड़ा सीरियस होकर सीखिए और मेरे को बताइए। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन, चलो क्या कहता है, इसका मतलब क्या हुआ? कहता है कि कोई भी एंगल वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? रिवॉल्विंग लाइन का पोजीशन, यानी कि जो मूवता घूमता हुआ जो लाइन है वो जहां जिस क्वाड्रेंट में रुकेगा कहेंगे कि वो एंगल उसी में है। और मेरे पास कितने क्वाड्रेंट हैं? 4। तो देखो तो ये अब केवल अब लिखिएगा नहीं, हम आपको लिखने का टाइम देंगे। और ऑब्जर्वेशन कुछ है जो याद हो जाए। सुबह कुछ लोग को दिक्कत हुआ था, ठीक है ना? ये अब हमने कहा कि दिस वन इज योर ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा लाइन था? तो सर ये तो आपने बोला था कि आप इसको फिक्स लाइन मान लो, पॉजिटिव एक्स को। अब देखो तो कोई मूविंग लाइन है कोई, क्लियर? जैसे कोई मूविंग लाइन की मैं बात करूं तो ये तुम्हारा रिवॉल्विंग लाइन ऐसे कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। मान लो ये ऐसे, अभी लिखोगे नहीं, कौन से में? सेकंड। मान लो ये रिवॉल्विंग लाइन यहां थर्ड, और ये घूमता हुआ ऐसा फोर्थ। चलने का डायरेक्शन मेरा हम एंटी क्लॉक है अभी फिलहाल। अब देखो एंगल का मतलब, रिवॉल्विंग लाइन ये जो पहला था वो भी ठीक है, ये वाला तुम्हारा क्या बनेगा? यही एंगल बनेगा, थीटा बोलेंगे। अगर तो कहेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। अगर ये देखो यही रिवॉल्विंग लाइन घूम रहा, अब जाके कहां पे रुका? सेकंड। अगर यही वाई पे रुकेगा तो कहेंगे वाई पे बन रहा था। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबका बाउंड्री है, वहां पे जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट एंगल। देखो तो इसका कोई दिक्कत? थीटा डिफाइन कर रहा हूं, ये थर्ड में रुका, आपको चलना है हमेशा कहां से? पॉजिटिव एक्स से, एंटी क्लॉक ही चल रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? ये मेरा यानी कि एंगल का डिफिनीशन जो है वो ये कहता है कि जो भी रिवॉल्विंग लाइन का पोजीशन होगा, ठीक है, वही तुम्हारा क्या ये करेगा? एंगल। अब देखो तो एक और छोटा सा चीज, देखो एक अब ऑब्जर्वेशन कुछ यहीं पे सारे लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा जगह उधर छोड़े। ये पॉजिटिव एक्स, ये निगेटिव एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई, दिस वन इज योर ऑरिजिन, क्लियर? ये फिक्स लाइन है। अब तो शायद किन्हीं को दिक्कत नहीं। देखो बाद में गप करना, क्लास में गप नहीं करते। कि अगर तुम एक्स एक्सिस पे मान लो तुम्हारा जो ये रिवॉल्विंग लाइन है, ध्यान से देखो क्या बता रहे हैं, ये रिवॉल्विंग लाइन तुमको कभी लगता होगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आधा घंटा के बाद इसका पता चलेगा। गलती किसी से वो खड़ा करके पूछेंगे तो फिर देखोगे ये रिवॉल्विंग लाइन है। अगर ये घूमता हुआ जो लाइन है वो हमारे फिक्स लाइन पे ही है तो एंगल कितना बनेगा? 0। यानी क्या देख रहे हो कि अगर ये यहां पे कहीं भी है तो एंगल कितना बना? 0 डिग्री। या 0 ही लिखता हूं, चलो 0 लिखो तो ज्यादा अच्छा है। 0 की बात कर रहा, ठीक है? तो यहां पे कितना बना? 0। अब ये लाइन घूम रहा, देखो प्लीज, घूम रहा और ये वाई एक्सिस पे रुक गया, तो यहां पे जो एंगल बना वो बना π/2। फिर ये घूम रहा, घूमते घूमते यहां पे आ गया तो एंगल कितना बना? पाई। और यहां पे आ गया तो आप उसमें फिर 90 जोड़ दो, 270, और जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए 2π। एक चक्कर में, एक चक्कर आप ऐसे याद रखोगे। देखो बड़े बड़े चीजों को हम लोग यूं ही आसान कर लेते हैं। एक चक्कर चला तो टोटल एंगल कितना हुआ? 2π। लिखो नहीं, बाद में लिखें, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो मान लो कि कभी कोई जरूरी है कि हम लोग एक ही चक्कर चलेंगे, कहीं 2-3 चक्कर चलने का मन हो तो। अब चलो दूसरा चक्कर स्टार्ट करता हूं। यहां तक तो मेरे को एंगल 2π मिला, फिर चलोगे
तो उसमें पाई बाई 2 जोड़ोगे ना, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होगा? तो सर 5 पाई बाई 2 मिला। फिर उसमें पाई जोड़ोगे तो क्या मिला बोलो? 3 पाई। केवल ऑब्जर्व कर लेना प्लीज, सारा दुख दूर हो जाता है। चलो 3 पाई में फिर पाई बाई 2 जोड़े तो 7 पाई बाई 2। फिर पहुंच गए तो कितना? 4 पाई। ये कितना चक्कर चले हैं? 2। एक चक्कर और चलते हैं, तो फिर 4 पाई में तुम पाई बाई 2 जोड़ोगे, बताओ तो कितना? 9 पाई बाई 2। उसमें पाई बाई 2 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 5 पाई। उसमें जोड़ोगे कितना? 11 पाई बाई 2। और कितना? 6 पाई। अब चलना बंद करते हैं। अब चलना यहां से हम लोग क्या करते हैं? बंद करते हैं, छोड़ देते हैं, अब ज्यादा नहीं चलेंगे। अब ऑब्जर्वेशन, नहीं तो पता चला कि पूरे क्लास में तुम लोग केवल 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर। ऑब्जर्वेशन, ये यहां तक किन्हीं को दिक्कत है? थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा बस छोटा सा चीज, थोड़ा सब लोग ऑब्जर्व करो कि जब हम एक्स एक्सिस पे हैं, जब हम कहां पे हैं? एक्स एक्सिस पे हैं, तो मेरे को जो भी एंगल का फॉर्मेट मिल रहा है, फॉर्म मिल रहा, देखो 0 कितना? पाई, फिर कितना? पाई, फिर कितना? 3 पाई, फिर कितना? 4 पाई। ये कुछ क्या पता चल रहा है कि सर अगर हम एक्स एक्सिस पे हैं, चाहे पॉजिटिव पे हैं या निगेटिव पे हैं, मेरा जो एंगल का फॉर्मेट मिल रहा वो फॉर्मेट कैसा है? एन पाई। पाई का क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। और देखो यही चीज आपको सब एक आध सप्ताह के बाद सारा चीज से भेंट हो जाएगा, ये चीजें क्लियर होगी। जितने जनरल सॉल्यूशन के रिजल्ट्स हैं वो सब हम लोग आज ही पढ़ लेंगे, और वहां केवल लिखेंगे कि हाँ ये है तो ये है। तो देखो एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्वेशन पहला, कि जो भी तुम्हारा एंगल का फॉर्मेट है ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ, क्या दिखाई दिया बोलो? एन पाई। कैसा एंगल का फॉर्मेट आ रहा है? और एन शुड भी क्या है? इंटीजर। अगर एंटी क्लॉक चल रहे हो तो पॉजिटिव, उल्टा करके चलोगे निगेटिव आएगा। देखो ना यहाँ पे 0 -90 -5। चलो चलो जैसे उलट दोगे वैल्यू क्या रहेगा? माइनस लग जाएगा। ये देखो 0, ये कितना? -90, ये कितना? -5। अब देखो तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ऑन वाई एक्सिस, कोई बोलेगा नहीं प्लीज। चलो वाई पे चल रहे हो, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9, 11। अब उतना तो हम लोग चलाक हो ही गए हैं, यहाँ 11 है तो यहाँ क्या आएगा? 13 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा? 15। ये क्या दिखाई दे रहा था कि सर यही तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो यहां जो एंगल बनेगा ये बना 2n + 1 बोलो इंटू क्या? पाई बाई 2। यानी कि एक्स एक्सिस पे जो एंगल बना वो कैसा बना? n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या? पाई। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में मेरा जो एंगल का फॉर्मेट हम लोग 90 को बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। तो अब जो भी एंगल का फॉर्म होगा, ठीक है, वो 90 का या तो इवन मल्टीपल होगा या 90 का क्या? ऑड मल्टीपल। अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो दो तो कट जाएगा ना, यानी कैसा मल्टीपल हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और वो एंगल कहां बनता है? सर एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस पे कौन सा एंगल बनेगा? तो सर ऑड मल्टीपल ऑफ क्या? 90। 2n + 1 इंटू कितना? पाई बाई 2। अब देखो अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स है, चलो पॉजिटिव एक्स पे थोड़ा ऑब्जर्व करके बताओ। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, कैसा पाई? तो सर 2n पाई। इवन को ही ना 2n बोलते हैं, 2 4 6 8 10। ऑन, इसको टेंशन नहीं लेना है, यही अगर अभी याद हो गया हम लोग तो आगे पढ़ेंगे। निगेटिव एक्स एक्सिस पे बोलो बाबू क्या दिखाई दे रहा है? ऑड पाई। लिख दे 2n + 1 इंटू पाई। तो सर ये बना 2n + 1 इंटू पाई।
तुम थोड़ा बताओ ऑन पॉजिटिव, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, 1, 5, 9, अगला क्या आएगा 13, क्या दिखाई दे रहा है? 4 का डिफरेंस है। थोड़ा सोचो कि जब हम लोग 4 का टेबल पढ़ते थे, 4, 8, 12, 16 जो भी होता था, 5, 10, टेबल से कभी सोचा है कि हर नंबर के दोनों के सक्सेस में ये लगातार के बीच का डिफरेंस क्या था? 4, तो 4 का टेबल, 5 तो 5 का मल्टीपल, 6 तो क्या बाबू 6 का मल्टीपल। क्या दिखाई दे रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 4 है। तो जरूर ये किस पे सेट होंगे? 4 के मल्टीपल पे। तो अगर देखो तो π/2, 5, 4 से कितना है? 1 ज्यादा। ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। तो वाई एक्सिस में जो एंगल बना उसको लिखें कि सर 4n + 1 बोलो इंटू π/2। n का वैल्यू 0 तो π/2, n का वैल्यू 1 तो 5, n का वैल्यू 2 कितना? 9। थोड़ा नीचे वाला देख के बता दो। फिर डिफरेंस 4 है, ये कितना बना? 4n + 3, n का वैल्यू 0 दोगे कितना मिलेगा? मिलेगा ना 3। तो ये जो नीचे वाला बना ऑन, तुम लोग देखो कितना तुम लोग के लिए हम मेहनत करके सिखाए, सब लोग सीख गए, तो क्या याद रखोगे? याद क्या रखोगे? तो सर याद ये रखना था कि मैं आज के बाद से कहूंगा कि एक्स एक्सिस पे कैसा एंगल बनेगा, तो सर n पाई। वाई एक्सिस पे कौन सा एंगल? 2n + 1 π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90। क्लियर? चलिए जल्दी लिखो। नहीं, तुम लोग को लगता है कि सर ये इतना छोटा चीज और इतना मतलब वेटेज दे रहे हैं। तुम लोग इधर एक आध क्लास से देख रहे हैं कि थोड़ा गप करने की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो नहीं तो गलत बात है, पनिशमेंट मिल जाएगा क्या बेवजह। अब उसको ऐसा करो, ये बाकी सब याद हो गया। एक हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 4 है, तो 4 का मल्टीपल, तो 4n + 1, 0 रखा, 1 रखा, नहीं दिखाई दे रहा है 1, 5, 9, 13, वो 4 के मल्टीपल से क्या है? 1 ज्यादा है। और नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, 4 के मल्टीपल से क्या है? सही बोला, उसको तुम वो भी लिख सकते हो, 4n + 3 हो जाएगा। यार तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो, 4n - 1, वो भी चलेगा। याद करोगे? ऑड नंबर्स हम लोग पढ़े थे, याद है ना वहां पे? देखो, अब बहुत सारे लोग को ये दिक्कत हो जाता है कि सर कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन सा रेशियो कब पॉजिटिव निगेटिव होगा, यही हम लोग को ये क्लास में दूर कर लेना है बस। अगर वो दूर हो गया फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होता। चलो जल्दी। अच्छा, ऑन निगेटिव वाई एक्सिस 4n + 3 × 90 π/2, n शुड बी सब में इंटीजर। क्या? अब देखो, एक
बाबू इधर सुनिए, इधर आइए आप, इधर 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 आओ। यहाँ ये यहाँ आई कार्ड लो। लिख लिया, हेडिंग लिखो। चलो हेडिंग लिखो, आगे लिखो जल्दी। नीचे वाला, अच्छा लिख लो, बता देते हैं फिर। जल्दी बैठो, बैठ जाओ, बैठो। देखो, तो ये चीज, छोटा मोटा चीज याद हो गया सबको। अब देखो, लिखोगे अगला। अब नीचे नहीं लिखे, क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि एक ही स्लाइड में रहे, कि जब कभी रिवीजन करो तो इजी रहे। अब पता चला कि आधा यहां लिखे आधा वहां लिखे, तो वो गड़बड़ होता है। देखो, चलो बहुत देर हो गया। अब मैं ये सिखा रहा हूं कि हर क्वाड्रेंट का एक अपना रेंज है, कि वो कितने एंगल को एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब मेरे को ये पता करना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। तो हेडिंग लिखोगे रेंज ऑफ क्वाड्रेंट। हेडिंग लिखो रेंज ऑफ क्या, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, देखो अगर कोई भी एंगल है, लिखते चलिए, थीटा का वैल्यू 0 से किसके बीच हो, 90 के बीच, है ना। तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो तुम्हारा बाउंड्री है, वो थोड़े ही किसी क्वाड्रेंट में होता है, वही तो क्वाड्रेंट को डिफाइन करता है। तो कहता है कि 0 से 90 के बीच, देन आपका जो भी थीटा होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट। और वैसे एंगल को हम लोग कहते हैं नोन एज क्या, एक्यूट एंगल। तो देखो, कभी क्वेश्चंस को बनाओगे, ऐसे एंगल का क्या हमने नाम दिया, एक्यूट एंगल, ये नाम है। तो कभी कह दे कि कोई क्वेश्चन में कि थीटा एक्यूट एंगल है, तो समझोगे उसका वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। 0 से किसके बीच, 90। अगर 90 से बड़ा हो देन ये कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड। 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो वैसे एंगल को हम लोग कहते हैं नोन एज, ये तो तुम लोग को पता होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर, साथ साथ लिखते चलिए। अगर 180 से बड़ा हो और 270 से छोटा, तो डेफिनेटली किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। देन थीटा बिलोंग्स क्वाड्रेंट थर्ड। अब एक ने पूछा कि सर इसका कोई नाम, तो जरूरत नहीं है। 270 डिग्री से देन थीटा बिलोंग्स क्वाड्रेंट 4। तो देखो, ये रेंज याद हो, और रेंज के साथ साथ मेरे को एंगल का पोजीशन भी याद रहे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या है, 0 से 90। तो मान लो कभी क्वेश्चंस को बनाए, कहते कि अल्फा बीटा एक एक्यूट एंगल है, तो आप पहला कंडीशन लगाओगे कि वो किसके बीच लाई करेगा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए था, फर्स्ट।
90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो तो सेकंड में, 180 से बड़ा हो, 270 से छोटा हो तो थर्ड में, अगर 270 से बड़ा हो, 360 से छोटा तो कहां पे? फोर्थ में। अब देखो तो अभी देखिए यही ना कहते हैं कि 360 कहां पे लाई करता, वो एंगल कहां पे, जहां थे वहीं पहुंच गए, यानी कि वो तो पॉजिटिव एक्स पे लाई करता। तो जो भी तुम्हारा क्वाड्रेंट एंगल है, ठीक है ना, ये मैं एंगल का रेंज दिया हूं, एग्जैक्ट कहीं लगा हुआ है। तो अगर 0 से बड़ा, 90 से छोटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर 0 तो पॉजिटिव एक्स, 90 पॉजिटिव वाई। आई बात समझ में? अब देखो तो फॉर एग्जाम्पल की बात करें, कहीं मान लो थीटा का वैल्यू दे दिया 120 डिग्री, रेंज क्लियर होना चाहिए। अगर हम 120 की बात करें तो ये कहां पे लाई करेगा बताओ? सेकेंड क्वाड्रेंट में। थोड़ा इनका फिगर बना लें, ये -x, ये y, और बताओ ये -y, ये ऑरिजिन, ये 90 चलना था हमेशा कहां? ऐसा बना होगा, ऐसा रे रहा होगा, और यही एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा? 120 डिग्री। किन्हीं को दिक्कत? अगर मैं थीटा का बात करूं, मान लो 330 डिग्री, रेंज पता होना चाहिए। 330 की बात किया, फट से बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सर थोड़ा इनका भी हम लोग देख लें पोजीशन, ये -x है, ये x है, ये ऑरिजिन, ये y, चलना कहां से था बताओ? पॉजिटिव x से चलोगे, और ये निगेटिव y, ठीक है। तो देखो तो ऐसा रे रहा होगा, और यही एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा? 330 डिग्री। कोई दिक्कत है? लेकिन मान लो यहां तक तो चलेगा, रेंज क्लियर हो गया? तो रेंज बिल्कुल क्लियर हो, कहीं कोई पूछा कि साइन 120 का वैल्यू बताओ, तो वहां पे हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना, कि पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले। फिर से ध्यान से सुनोगे, हर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, पहला वैल्यू, दूसरा क्या? साइन। साइन किससे पता चलेगा कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? तो वो कब क्लियर होगा? जब मेरे को क्या पता होना चाहिए था? क्वाड्रेंट का रेंज। चलो ये तो एक चक्कर में हमने पढ़ा, पढ़ लिए हो। किसी ने पूछा कि अच्छा चलो ये बताओ कि अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 1050 डिग्री ले लेते हैं, क्या ले लें? अभी तक तो हमने एक ही चक्कर चला, लेकिन क्या एक ही चक्कर चलना है? 2 चक्कर, 3 चक्कर? यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई बहुत बड़ा एंगल है, तो मैंने आपको बोला था कि आपके पास कितने स्टैंडर्ड एंगल है? 5, 0, 30, 45, 60 और क्या 90। तो अगर कहीं बहुत बड़ा एंगल है तो कैसे उसके वैल्यू को फाइंड आउट करें, वो कंसेप्ट हम लोग को सिखाएगा एलाइड एंगल। थोड़ा बहुत फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन कॉस 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर कहीं छोटा एंगल है, पूछा कि साइन 15 का वैल्यू बताओ, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ये पढ़ते हैं? कंपाउंड एंगल। दो एंगल का डिफरेंस, दो एंगल का क्या? सम। देखो तो 1050 डिग्री कहां पे होगा? अब इसको हम लोग पता करने का एक तरीका, पहले जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी, सब याद हो गया? क्योंकि देखो जैसे हम लोग आज के बाद से चलेंगे, अब क्वेश्चंस मिलेगा, वहां आपका कलम नहीं रुके। जो जो बोलिए, और ये चीज क्लियर हो कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। देखो तो लिखोगे, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर थीटा का वैल्यू 360 से बड़ा हो जाए, मतलब एक चक्कर से आगे चलने की जरूरत हो, ठीक है, तो लिखोगे, पढ़े, एरो बनाना जरूर सीखोगे। ट्रिग्नोमेट्री में मेरे को 100% रिजल्ट चाहिए, ठीक है। टेस्ट में हर एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए।
अगर उसके लिए थोड़ा आपको और एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़े, हम लोग करके अपना मेंटेन कर लेंगे। क्लियर? ताकि मैथ्स में नंबर आए। देखोगे, अगर ये कहता है, मान लो कभी क्वेश्चंस को बनाए और थीटा का वैल्यू 360 से बढ़ा गया, थीटा का वैल्यू किससे बढ़ा गया? 360। तो इसका एक रूल कहता है, रूल ये कहता है कि देन, देखो चलो जल्दी, देन डिवाइड थीटा बाई 360। थीटा में किससे डिवाइड करोगे? रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं, जो भी रिमाइंडर होगा 1 से किसके बीच? 359 के बीच। एंड गेट रिमाइंडर, और रिमाइंडर का नाम हम लोग क्या दे दे? आर। अब वो टोटल डिपेंड करेगा आर पे। अगर आर क्वाड्रेंट फर्स्ट में है तो तुम कहोगे कि थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। आर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कहोगे कौन से क्वाड्रेंट में? अगर ये आर का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट तो बोलोगे थीटा बिलोंग्स थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये आर का वैल्यू फोर्थ में गया तो कहोगे थीटा बिलोंग्स क्वाड्रेंट 4। दे रहे हैं वही एग्जाम्पल तो आपके पास ऑलरेडी तैयार है पहले से। 10/50 थीटा का वैल्यू 10/50 डिग्री ले लिया है ना, 360 से डिवाइड करोगे तो देख लो, थोड़ा सा 2 मिनट और मेहनत करेंगे हम लोग। एक तो डिवाइड किया तो 360 गुने 2 कितना? 720 है ना, और फिर 3 बार चलोगे कितना हो जाएगा? 1080। तो ये 1080 से कितना कम है? 30। एक 360 का मतलब होता है एक चक्कर। हर चीज आपको सिखा देते हैं अभी बस, ठीक है। ये देखो, इसमें तो एक डिवाइड किया, डिवाइड करोगे तो 720 2 चक्कर, और 10/50 से कितना बच जाएगा? 330। तो अगर डिवाइड करेंगे 10/50 में किससे? 360 से, तो 2 टाइम कटेगा, कितना बचेगा बोलो? 720 ना। तो माने क्या बचेगा? तो सर 330, तो 720 वो लिख देता हूं। ये देखो 10/50 है और ये 360 से डिवाइड किया तो कितना होगा बोलो? 330 बचा। तो ये तो पता चला कि सर 330 क्वाड्रेंट 4th, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा रफली, मतलब 10th क्लास वाला, क्योंकि हम लोग कल से केवल एकी के नियम ही पढ़ रहे हैं, याद है? इतना में इतना डिग्री, इतना में इतना डिग्री, इतना में इतना एरिया, इतना मिनट में इतना, ये सब। अब देखो ये, तो यहां से देखो ये x है, ये -x है। देखो हम अपना थोड़ा सा चाहते हैं कि मेरा काम इजी हो। आपको खड़ा कहां पे रहना है अब तो पता चल गया होगा। पॉजिटिव x पर प्लस है, एक चक्कर चले वहीं पहुंच गया, कितना? 360। 2 चक्कर चले 720। अब 3 चक्कर चलते तो 1080 होता ना, लेकिन क्या कितना कम चलना? बस रुक गया। कहां रुके? जहां रुक जाओगे कहोगे वही क्वाड्रेंट होगा। एक चक्कर। अच्छा ये तो देखो तुम लोग क्या है, अब एक तो मैंने रूल बता दिया, मेरा ही रूल मेरे पे भारी पड़ेगा। किसी ने कहा कि सर थीटा का वैल्यू ले लो -1710 डिग्री, निगेटिव। तो मैंने आपको, देखो मेरा एक तरीका है, मेरे पैटर्न पे चलिए प्लीज, एक आध क्लास और, ठीक है। माइनस को ढोने के लिए नहीं सिखाया था,
माइनस और क्या सेंस, सेंस मतलब क्लॉकवाइज। अब हम लोग जो भी काम यहां पे करेंगे, अब डिवाइड करें 1710 में, तो देखो कि 1710 360 के किसके करीब है, 1800, और 1800 का मतलब 360 गुने 5। तो देखो अब इसका मैं बात कर रहा हूं, एक तो मेरे को निगेटिव एंगल था चलने का डायरेक्शन क्लॉक, थोड़ा देखो अब एक रूल बताते हैं। एक चक्कर चला 360, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चलते तो 1800 होता। तो कितना चलना था, 90 कम। तो 90 कम चलोगे तो कहां रुक जाओगे, यानी कि ये 1700 माइनस 1710 है, ये कहां पे लाई किया, बोलो, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या ये किसी क्वाड्रेंट में है, ये तो बाउंड्री पे है, ठीक है। और 1710 में जब तुम 90 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो वो कैसा 90 बनेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 जो भी एंगल होता है वो कहां पे लाई करता है, वाई पे। किसी ने कहा कि सर यहां तक तो मेरे को ठीक लगा, लेकिन बट अब देखो थीटा का वैल्यू लिखा 15 पाई बाई 4। तो मेरा रूल जो बताए, देखो कितना डेंजरस रूल है ये। एक तो तुम रेडियन में है, कहां जाओगे, बोलो, डिग्री में। एक तो गुना भाग किया, ठीक है, पढ़ लिए, वो अच्छा बात है कि सर डिग्री में जाना था, 180/पाई से मल्टीप्लाई करता हूं। फिर जो कंप्लीट डिग्री होगा उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करें, उसमें किससे डिवाइड करेंगे, 360 से। अब वो रिमाइंडर जहां होगा जिस क्वाड्रेंट में कह देंगे कि वो क्वाड्रेंट में। लेकिन अब हम लोग एक छोटा सा चीज सीख लेते हैं। तुम थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्वेशन देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम लोग कलेक्ट कर लें, बस सारा दुख दूर हो जाएगा, ठीक है। तुम जब एक रोटेशन चलते हो, एक चक्कर, ऐसे याद रखोगे, तो एक चक्कर में एक्चुअली हम कितना पाई कवर कर रहे हैं, 2। वो 2 पाई पढ़े थे, अब ऐसे पढ़ेंगे कि एक चक्कर चल रहे हो तो कितना पाई कवर कर रहे हो, तो सर 2 पाई। कितने 90 चल रहे हो, 4 90, 1 90, 2 3 4, 4 को 90 चला, 4 90 चला। इस 4 90 में कितने तुम 45 चले, तो 8, 8 को 45 चला, मतलब 8 को पाई बाई 4 चला। मैं थोड़ा अलग अलग करके लिख रहा हूं, पढ़ना सीख लीजिएगा प्लीज। किसी ने कहा कि सर एक चक्कर में कितने 60 चले, तो 6, तो 6 बोलो इंटू पाई बाई 3। किसी ने कहा कि सर एक चक्कर में कितना तुम 30 चला, पाई बाई 6, तो 12, तो 12 को पाई बाई 6 चलते, अगर 12 पाई बाई 6 चलते तो जहां से चले थे फिर कहां, वहीं पहुंच जाते। कितना चक्कर लगा देते, 1। थीटा का वैल्यू है 15 पाई बाई 4, है ना। देखो अब चक्कर लगाओ, अब बताओ कि यहां कहां रुकना, कहां से स्टार्ट करें। एक चक्कर चले तो कितना 45 चलोगे, बोलो 8। चलें अगला चक्कर, अगर अगला चक्कर चलें, अगर वहीं पहुंच जाते तो 16 45 चलते पाई बाई 4। लेकिन चलना कितना है, इसका मतलब कि जहां यहां से कितना 45 कम चलोगे, 1। फाइनली तुमको रुकना कहां, बोलो ना, इसके ठीक बीचों बीच। और यही एरो, यही तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट किया, बताओ, 15 पाई बाई 4। कहीं कोई डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, मान लो कभी क्वेश्चंस को बनाए और कहा कि 17 पाई बाई 4 चलना है, तो आपको पता था कि एक चक्कर में 8 45, 2 चक्कर में 8 पाई बाई 4, तो 8 पाई बाई 4 एक चक्कर में, 2 चक्कर में कितना 16। जहां चले थे फिर वहीं पहुंच जाते। और चलना कहां से फिक्स कर दिया हूं, पॉजिटिव एक्स। तो आपको 1:45 और चलना था, इसका मतलब कहां रुकिएगा, फर्स्ट में। आपका आंसर कौन सा, फर्स्ट। यानी कि ये 15 पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बोलो 4 में। ये सारी बातें क्लियर हो गई, तब ट्री को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा।
तो ये चक्कर वाला मेरा रूल याद हो गया? नहीं याद हुआ? हाँ क्या? देखो सच्चाई यही है, एक चक्कर चल रहे हो, एक रोटेशन में कितने एंगल बनते हैं? 2 पाई, उसी को बोलते हैं 360। इस एक चक्कर में कितना 90 कवर कर रहे हो? 490 बना ना। इसमें एक चक्कर में एक 90 में कितना 45 होता है? तो कितना π/4 कवर किया? 8। तो मान लो कि तुमको 2 चक्कर चलना था, तो कितना 16। आप 2 चक्कर चलते 16 π/4, तो जहां थे वहीं पहुंच जाते। चलना कितना है? कितना कम चलना है? एक कम। कहां रुकोगे? उतना तो आइडिया होना चाहिए ना कि हम चल रहे हैं, तो हमको यहां पहुंचते तो 16 उसे 1 45 कम, कहां रुकेंगे? बीच। यानी जहां पे तुम्हारा रिवॉल्विंग लाइन रुक जाएगा, ठीक है, वही लाइन तुम्हारा क्या हो गया? उसी क्वाड्रेंट में। चलिए एक छोटा सा चीज देखो, तो एक रिवॉल्विंग लाइन का कितना पोजीशन हो सकता है बता सकते हो? एंगल, ठीक है, यानी एक ही लाइन है, एक ही रिवॉल्विंग लाइन है, तो उसका अगर हम लोग पहले इसको नोट कर लो, ये ऑब्जर्वेशन याद होना चाहिए बस। और ये मतलब एक सीखने सिखाने का तरीका है, इससे चीजें बिल्कुल आसान हो जाती है। क्लियर? तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं रोटेशन बोलूं या चक्कर बोलूं? मेरा क्लियर होना चाहिए, और इसके बाद कलम ना रुके। फोर्टी 49 क्या? हाँ, ये हम बनाए हैं अपना। ये तुम ये सोचो कि अगर ऐसा दे दिया, इसको डिग्री में ले जाओगे कितना टेंशन होगा, और फिर डिवाइड करोगे कितना टेंशन देगा, बोलो? ये चलिए, नहीं लिखा? ये क्लियर? अब देखो तो सिंपल है, चलो जल्दी, क्योंकि कल मेरे को आइडेंटिटी चालू कर देना है, ठीक है? और आइडेंटिटी चालू कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह बनाओ। इसके बाद देखो एक छोटा सा चीज सिखाते हो। देखो इधर, पहले देखो ये यहां से यहां तक चले तो ये एंगल कितना बनेगा? 330। कौन से डायरेक्शन में चले हो? तो सर एंटी क्लॉक। अगर हम यहीं से मान लो इतना दूर चले घूम के, कहीं देखते हो कहीं बहुत भीड़ रहती है, आदमी लाइन में लगा हुआ है, ठीक है ना, जहां पे खड़ा है पता चला कि 1 किलोमीटर लाइन लंबा है, मौका मिला तनी सा घूम गए, तो पता चला कि ठीक बगल में आ गए। तो देखो तो अगर एंटी क्लॉक चल रहे हो, वो एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 330। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या इतना घूमे तो थोड़ा सा चालाकी कर लें, क्या पढ़ोगे इसको?
तो तुम 330 डिग्री का जो वैल्यू लिखोगे एक्चुअली वो किसका वैल्यू होने जा रहा है? -30 डिग्री का। यानी कि क्या देखा कि एक ही लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन का पोजीशन है, वो क्या दो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। फिर एक चक्कर चलोगे बातें वही होगी, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ शॉर्टकट का ही जमाना है बाबू, तो वो भी तो हम ही ना सिखाएंगे। लेकिन शॉर्टकट भी तभी काम आता है जब बेसिक्स क्लियर हो। बाइक चलाना सीखे हो और स्टंट मारा पैर टूट गया, यही ना होगा। लेकिन उसी में तुम एक्सपर्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो एक बड़ा छोटा सा चीज सिखा दे। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, थीटा फिर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, तो ये मेरे को पता है कि थीटा का जो भी वैल्यू होगा 0 से किसके बीच 90। अगर यही एंगल चलने का डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉक, अगर उसी एंगल का तुम सेकंड में फॉर्मेट लिखोगे तो वो तुम्हारा होता है पाई माइनस थीटा। वो तुम्हारा क्या बनेगा? थर्ड में लिखोगे तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में लिखोगे तो क्या बनेगा सर 2 पाई माइनस थीटा। अब एक बता रहे हैं, अब किसी ने कहा कि सर ये बातें हमको नहीं समझ में आई, यानी मेरे कहने का मतलब थीटा अगर 30 डिग्री लेते हो फर्स्ट में तो वो सेकंड में कितना हो जाएगा 150, थर्ड में कितना हो जाएगा 210, और फोर्थ में कितना हो जाएगा 30 ले रहे हैं तो 2 पाई 360 में से 330। तो देखो कैसे एज, अब यहां से तुम लोग का हम टेस्ट लेना चालू करते हैं। 0 से थीटा किसके बीच है? 90 के बीच। और ये मेरे को पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का जो भी एंगल होगा वो 90 से छोटा होगा। थीटा डैश किसके बीच बोलो? तो बड़ा ही बोल रहे हैं, बड़ा लिखे हैं, बड़ा लिखे तो बड़ा। चलो अब देखो पाई माइनस थीटा है, ये थीटा है तो माइनस थीटा से गुना करें माइनस से, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। पाई जोड़ दें, पाई का मतलब 180, तो इधर तुम्हारा बनेगा पाई माइनस थीटा, इधर जोड़ोगे तो ये पाई बना और ये कितना बना बोलो 90। देखो तो 90 से 180 आया, देखो ना। यानी क्या देखा कि अगर कोई एंगल फर्स्ट में थीटा का फॉर्म है और मेरे को अगर उसी एंगल को सेकंड में लिखना हो तो कैसा लिखोगे? पाई माइनस थीटा। थर्ड में कैसा लिखोगे? पाई प्लस थीटा। फोर्थ में कैसा लिखोगे? 2 पाई माइनस। क्लियर? अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटीज। मैं स्टार्ट करूंगा, पहले 1 मिनट सुनो क्या बोलते हैं। जो देखो इधर, अब इसके बाद हम कोई भी चीज अगर आपसे पूछें कि बताओ वो एंगल क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, तो वो आपको क्लियर आना चाहिए। और यहां पे एक छोटा सा चीज, ये 0 बनेगा, यहां पे एंगल क्या बनेगा 90, यहां पे क्या लिखोगे पाई, और यहां पे क्या लिखोगे 3 पाई बाई 2। खत्म करें? ओके बाबू, थैंक यू। कोई डाउट?